लखनऊ के पंत नगर के मकान अचानक कैसे हुए अवैध? दीवारों पर दिखे खौफ के लाल निशान। निवासियों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल, जिसे अन्याय के खिलाफ न्याय का प्रतीक बताया जाता रहा है, लेकिन उसी बुलडोजर के खिलाफ अब सरकार के मंत्री सवाल उठाने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अब लखनऊ में कुकरेल के किनारे रहने वाले 2000 घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर सामने आया है। योगी जी से अनुरोध है, लोगों ने कहा। योगी जी से अनुरोध है, जो चीजें सही हैं, देखिए आप लोग, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कांप रहे हैं। ये खौफ है उस घर से बेघर होने का जहां 4-5 दशक से ये लोग रहते आए हैं। खौफ है अचानक वैध से अवैध घोषित कर दिए जाने का। इससे पहले जो बुलडोजर पहले लखनऊ के अकबरनगर में अवैध घोषित मकानों पर चला, उसके अब अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर तक पहुंचने का डर है। पंत नगर में रहने वाले बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि हमारा घर मत तोड़िए, हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे शिक्षा लेंगे, हमारा घर है, दस्तावेज अवैध है, तो वैध क्या है? कुकरेल के किनारे चिन्हित किए गए घर। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहाँ कुकरेल नाले के किनारे घरों को चिन्हित किया जा रहा है। कुकरेल नाले के 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बताया जा रहा है। जल्द ही इन घरों पर हो सकता है कि सिंचाई विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मिलकर बुलडोजर कार्रवाई कर दे। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में चलते बुलडोजर पर सवाल उठाया है। यूपी में एनडीए की सीटें कम होने के लिए सरकार के मंत्री बुलडोजर को भी एक फैक्टर मानते हैं। लखनऊ का अकबर नगर अब इतिहास बन चुका है। वहां जमीन समतल हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब पंत नगर और रहीम नगर की बारी है। प्रशासन लखनऊ में विकास के एक प्रोजेक्ट के लिए मकानों को अवैध घोषित कर गिराने की तैयारी में है। गोमती नदी की सहायक नदी है कुकरेल। दरअसल लखनऊ में कुकरेल को अधिकतर लोग नाले के नाम से ही जानते आए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कुकरेल गोमती नदी की सहायक नदी है। अब इसके 50 मीटर के दायरे को फ्लड प्लेन जोन बताते हुए उसमें हुए निर्माण को अवैध घोषित किया जा रहा है। लखनऊ में पहले अकबर नगर में 1800 मकानों को अवैध बताकर गिराया गया। अब 4 इलाकों में 2000 मकान को गिराए जाने की आशंका है। सब कुछ अवैध कैसे हो सकता है? हालांकि अभी सर्वे करके घरों पर सिर्फ लाल निशान ही लगाया गया है। यहाँ रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि जहाँ वो 4-5 दशक से रहते आए हैं, जहाँ सरकार ने विकास का काम कराया है, जहाँ से वोट देते आए, वो सब कुछ अवैध कैसे हो सकता है? लखनऊ में पंत नगर के लोग एक हाथ में रजिस्ट्री की कॉपी लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर रजिस्ट्री की फोटोकॉपी चिपका दी है। सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं थी। लोगों का कहना है कि वे नगर निगम हाउस टैक्स की रसीद, पानी का बिल देते हैं, लेख पत्र का विवरण दे रखा है। दस्तावेज अवैध हैं, तो वैध क्या है? 1800 से ज्यादा मकान है। सिंचाई विभाग ने सर्वे कर लिया है और कह रहा है कि ये मकान अवैध है। कोई कहता है कि घर 40 साल पुराना है, कोई कहता है 20 साल, 30 साल। सवाल यह है कि क्या सरकार और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी पहले नहीं थी, जिन्होंने इनसे रजिस्ट्री के पैसे लिए और अब इनके घरों को सरकारी जमीन बताया जा रहा है? सरकारी विभागों ने ही यहाँ पाइपलाइन बिछाई, बिजली के खंभे लगाए और सारे टैक्स लिए। हम अवैध हैं तो पूरा लखनऊ अवैध है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, अगर हमें लीगल है तो पूरा लखनऊ ही अवैध है। हमारे पास बिजली, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रजिस्ट्री, खतौनी सब है। हमें जानवरों की तरह ट्रीट ना करें, इंसान की तरह रखें। अवैध था तो हमें बनाने ही ना देते। बिजली देते हैं, पानी दिया, सब कुछ दिया। अवैध था तो कैसे दिया? क्या सरकार ने अवैध बस्ती में कराया विकास? सवाल यह भी है कि यहाँ गली बनाने के लिए पैसा सरकार ने ही खर्च किया, तब भी क्या सरकारी विभागों और खुद किसी सरकार को ध्यान नहीं दिया कि वो अवैध बस्ती में विकास का काम करवा रहे हैं? बता दें कि कुकरेल नदी की जमीन पर बसी कॉलोनियों के सर्वे के लिए सिंचाई विभाग, प्रशासन की टीम लगाई गई थी। टीम ने नदी और डूब क्षेत्र में आने वाले हिस्से में हुए निर्माण पर लाल निशान लगाए हैं। एलडीए को शासन से जिम्मेदारी दी गई है कि भवन स्वामियों का पता लगाएं और उन्हें नोटिस दें।